मुल्क की सिक्योरिटी में रुकावट बनने वाले को नताइज भुगतना पड़ेंगे। आइन पाकिस्तान सब पर मुकद्दम है। आइन हम पर पाकिस्तान की अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी आयद करता है। गवर्नर्स में मौजूद खामियों को रोजाना अपने शहीदों की कुर्बानियां देकर पूरा कर रहे हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का एपेक्स कमेटी से खिताब, कहा दहशतगर्दी की जंग में हर पाकिस्तानी सिपाही है, कोई यूनिफॉर्म में और कोई यूनिफॉर्म के बगैर। हम सब ने मिलकर दहशतगर्दी के नासूर से लड़ना है। तरक्की और खुशहाली के लिए इंतहाई अहम है कि मुल्क के अंदर माशी इस्तेहकाम हो और सियासी इस्तेहकाम हो। सूबों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने IMF के प्रोग्राम को मंजूर करवाने में वफाक की पूरी मदद की। पाकिस्तान की जो मईशत है वो आप सबकी काविश, मेहनत और सिंसेरिटी ऑफ पर्पस से अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ता आहिस्ता वो इस्तेहकाम की तरफ बढ़ रही है और इसमें यकीनन आप सबका, वफाक का, सूबों का, इंस्टीट्यूशंस का, आर्मी चीफ का, सबका इसमें बेपनाह रोल है। हर बार यहाँ कोई ना कोई धरना होता है। सोचना होगा क्या ये मुल्की मफाद में है। फैसला करना होगा धरने दें या फिर तरक्की के मीनार खड़े कर लें। तरक्की और खुशहाली के लिए सियासी और माशी इस्तेहकाम जरूरी है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी से खिताब, कहा मईशत आहिस्ता आहिस्ता इस्तेहकाम की जानिब बढ़ रही है। महंगाई सिंगल डिजिट पर आ गई। चारों वज़राए आला ने IMF प्रोग्राम के लिए किरदार अदा किया। दुआ है ये मुल्क की तारीख का आखिरी IMF प्रोग्राम हो। एपेक्स कमेटी ने बलूचिस्तान में दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ जामे फौजी ऑपरेशन की मंजूरी दे दी। इलामिया जारी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा दहशतगर्दी सबसे बड़ा चैलेंज है, खात्मा करना होगा। 24 तारीख पाकिस्तान के लिए एक बहुत अहम दिन है। उन्होंने ये भी कहा कि बैरिस्टर गौहर अली अमीन गंडापुर ने उनसे इजाज़त मांगी है कि हम मुज़ाकरात की शुरुआत करें। इमरान खान ने उन्हें कहा कि हाँ, पॉलिटिकल पार्टीज हमेशा दरवाजे खुले रखती हैं। सिर्फ 3 पॉइंट एजेंडा जो शुरू से वो कह रहे हैं वो यही है, रूल ऑफ लॉ, दूसरा हमारा सबका जो वोट चोरी हुआ है, तीसरा बेगुनाह लोग जो कैद में हैं उनको रिहाई मिलनी चाहिए। बानी PTI की अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर गौहर को मुज़ाकरात की इजाज़त। बानी PTI की बहन अलीमा खान ने तस्दीक कर दी। कहा अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर गौहर ने बानी PTI से मुज़ाकरात की इजाज़त मांगी। बानी PTI ने 3 मुतालबात पर मुज़ाकरात की इजाज़त दे दी। बानी PTI से अली अमीन और बैरिस्टर गौहर की 1.5 घंटे तवील मुलाकात अडयाला जेल के कॉन्फ्रेंस रूम में मुलाकात कराई गई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर मुलाकात के बाद एपेक्स कमेटी के इजलास में शरीक हुए। उधर मोटरवे तोड़फोड़ केस में वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी जारी। ATC लाहौर ने थाना मनावा के मुकदमे में वारंट जारी किए। हुकूमत का PTI से किसी किस्म के मुज़ाकरात ना करने का ऐलान। सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं PTI के 4 मुतालबात ख्याली गुब्बारे हैं। PTI एहतजाज का ऐलान करके बंद गली में आ चुकी। हुकूमत किसी तरह के कोई मुज़ाकरात नहीं कर रही। वज़ीर इत्तेहाद पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं गैर सियासी खातून एहतजाज के लिए हिदायत दे रही हैं। क्या गैर सियासी खातून सियासी तकरीर करती है? लोग खुद निकल रहे हों तो वीडियोस बनाने की ज़रूरत नहीं होती। बुशरा बीबी की अरकान असेंबली को एहतजाज की वीडियोस बनाने की हिदायत। पेशावर में PTI रहनुमाओं से खिताब की मुबैना ऑडियो सामने आ गई। कहा एहतजाज के दौरान हर रुकन असेंबली अपने इनफरादी जुलूस की वीडियो बनाएगा। वीडियो ना भेजने वाले को आइंदा टिकट नहीं मिलेगा। एहतजाज में सिर्फ वर्कर्स को नहीं, आवाम को भी लेकर पहुंचना है। गिरफ्तारी नहीं देनी, वर्कर्स को बचाना है। काफिले में इंटरनेशनल मीडिया को साथ रखना है। 5 लाख लोग 24 नवंबर को निकल सकते हैं। आगे सियासत के अंदर इमरान खान साहब के लिए आगे, पहले आपने उनको निकालने के लिए आए थे। आप क्या चाह रहे हैं? सारा ड्रामा 24 को एक पानी का बुलबुला जो बनने जा रहा है, कुछ भी नहीं होना। अंदर खाने अभी बात हो रही है। गंडापुर साहब के आपने जितने पहले धरने देखे उसमें आपने कब देखा गंडापुर साहब आ गए हैं, चढ़ाई हो गई है और उन्होंने कफन बांध ली है।
भाई कफन नहीं तो सब पैरों में पड़े हुए हैं, सब कॉम्प्रोमाइज हैं। कोई भी वेस्टर्न मुदाखलत जब भी हुई है पाकिस्तानी कौम ने उसको रिजेक्ट किया। मुदाखलत पे मैं सारे पाकिस्तानियों को खड़ा करना चाहता हूँ कि ये मुदाखलत हमें ना बर्दाश्त थी ना है। हमारी इंटेग्रिटी है, हमारी इज्जत है। 24 नवंबर को एहतजाज पानी का बुलबुला बनने जा रहा है। सेनेटर फैसल वाउडा का दावा, कहा 24 नवंबर को कोई रिहाई नहीं हो रही, ड्रामा बंद किया जाए। फैसल वाउडा की पाकिस्तानी मामलात में बैरूनी मुदाखलत की तस्दीक, कहा पाकिस्तान के मामलात में मुदाखलत बंद की जाए, इन्हें कहीं और इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां नजर नहीं आती। आफिया सिद्दीकी केस या मकबूजा कश्मीर में मुजालिम पर तो कोई खत नहीं लिखा गया। पीटीआई मुल्क में अनारकी चाहती है। बुशरा बीबी ने कहा इस्लामाबाद पर इल्गार करें। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील पेमन कहते हैं तहरीक इंतशार को पाकिस्तान की तरक्की हजम नहीं हो रही। सोशल मीडिया पर डिजिटल दहशतगर्दी की जा रही है। तशद्दुद किसी चीज़ का हल नहीं, रियासत से कोई नहीं जीत सकता। उधर चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से शर्जील पेमन की मुलाकात। शर्जील पेमन ने सूबाई हुकूमत की कारकर्दगी पर ब्रीफिंग दी। हुकूमत का 24 नवंबर के एहतजाज की कॉल पर सख्त तरीन इकदाम का फैसला। एहतजाज के पेश नज़र इस्लामाबाद में 2 माह के लिए दफ़ा 144 नाफिज। वजारत दाखिला की मुतल्लिका सिक्योरिटी इदारों को मुकम्मल तैयारी की हिदायत। शरपसंदी करने वाले तलबा की तालीमी असनाद और दाखिले मनसूख करने पर गौर। इस्लामाबाद में अफगान मुहाजिर कैंप्स की जियो फेंसिंग का अमल शुरू। बिलावल भुट्टो हुकूमत की वादा खिलाफी पर नाराज हैं। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर कहते हैं पावर शेयरिंग का मामला हाई लेवल पर जा चुका है। जब भी नून लीग से इत्तेहाद किया पीपल्स पार्टी को नुकसान हुआ। पुरअमन एहतजाज हर जमात का सियासी हक है, मगर पीटीआई पर एतबार करना मुश्किल है। उधर गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी कहते हैं पीटीआई एहतजाज मिस्ड कॉल है, लोग अपना पेट्रोल जाया ना करें। मुझे नहीं लगता बानी पीटीआई वक्त से पहले ऐसा रिस्क लेंगे। बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर में कोई इख्तलाफात नहीं। पीटीआई रहनुमा सेनेटर शबीर फराज कहते हैं बुशरा बीबी सिर्फ बानी पीटीआई का पैगाम पहुंचा रही हैं, वो एहतजाज को लीड नहीं करेंगी। इस्लामाबाद में दफ़ा 144 के नफाज बुज़दिली है, हम सियासी लोग हैं, कोई दहशतगर्द नहीं। मुशीर इत्तलात के पी बैरिस्टर सैफ कहते हैं 24 नवंबर आइन की बालादस्ती का दिन होगा। तमाम काफिले अली अमीन गंडापुर की सरबराही में इस्लामाबाद पहुंचेंगे। वज़ीर आज़म का चीनी की फरोख्त पर टैक्स चोरी रोकने का हुक्म। ज़ख़ीरा अंदोज़ी रोकने के लिए शुगर मिल्स में कैमरे नस्ब करने का फैसला। FBR, FIA और IB को मुश्तरका कार्रवाई की हिदायत। शहबाज शरीफ ने कहा शुगर क्रशिंग सीजन शुरू हो रहा है, शुगर मिल्स और डीलर से GST की 100% वसूली यकीनी बनाई जाए। टैक्स चोरी और ज़ख़ीरा अंदोज़ी पर सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। उधर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी नायब वज़ीर दाखिला नासिर बिन अब्दुल अजीज़ की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा सऊदी नायब वज़ीर दाखिला का दौरा दोनों ममालिक को करीब लाने में मदद देगा। पाकिस्तानी अवाम सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के पुरतपाक इस्तकबाल के मुंतज़िर हैं। आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी के खिलाफ दरख्वास्त खारिज। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने अदम पैरवी पर दरख्वास्त खारिज की। आईनी बेंच ने 2 केसेस रेगुलर बेंच को वापस भेज दिए। वजारत पेट्रोलियम और हाउसिंग सोसाइटी का केस शामिल। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए केस में आईनी सवाल हो तो ही आईनी बेंच को भेजा जाए। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा मैं रेगुलर बेंच का हिस्सा थी, वकीलों के इस्तदा पर केसेस आईनी बेंच में भेजे गए। कराची में आर्मी दिफाई नुमाइश आइडियाज़ 2024 का आगाज़। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, वज़ीर तिजारत जाम कमाल और गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने इफ्तिताह किया। तकरीब से खिताब करते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा मुल्क की मईशत मुस्बत अजारियों की जानिब गामसन है। पाकिस्तान दुनिया भर में अमन के फ़रोग के लिए किरदार अदा कर रहा है। पाकिस्तान मुज़ाकरात के ज़रिए मसाइल के हल पर यकीन रखता है। आइडियाज़ इलाकाई गेटवे के तौर पर साबित होगी। 4 रोज़ा नुमाइश में 557 स्टॉल सजाए गए। दुनिया भर से 350 वफूद की भी शिरकत।
चैंपियंस ट्रॉफी का हतमी शेड्यूल जारी ना हो सका। आईसीसी 10 रोज बाद भी मामलात ना सुलझा पाया। जराये के मुताबिक आईसीसी ने ताहाल पीसीबी के खत का जवाब नहीं दिया। चैंपियंस ट्रॉफी पर भारतीय हटधर्मी जारी। हाइब्रिड मॉडल के लिए बैकडोर कोशिशों से बाज ना आया। आईसीसी की भारत के बगैर इवेंट से हिचकिचाहट। मामला वोटिंग के लिए बोर्ड मेंबर्स के इजलास तक जाने का इम्कान। उधर चैंपियंस ट्रॉफी गलियात पहुंच गई। नथिया गली अयूबिया के बाद मरी में एंट्री। जीपीओ के सामने रूनुमाई, सयाह सेल्फियां बनाते रहे। भारत खेलों पर सियासत से बाज ना आया। भारत पाकिस्तान में शेड्यूल ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप से दस्तबरदार। मोदी सरकार का ब्लाइंड क्रिकेट टीम को एनओसी देने से इनकार। भारतीय ब्लाइंड क्रिकेट एसोसिएशन ने तस्दीक कर दी। ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप 23 नवंबर से पाकिस्तान में शुरू होगा। पाक जिम्बाब्वे सीरीज के लिए कौमी खिलाड़ी आज रवाना होंगे। कौमी टीम ऑस्ट्रेलिया से बराह रास्त जिम्बाब्वे पहुंचेगी। जिम्बाब्वे ने पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज के लिए स्क्वाड का ऐलान कर दिया। पहला वनडे मैच 24 नवंबर को खेला जाएगा। उधर शाहिद असलम व्हाइट बॉल क्रिकेट टीम के बैटिंग कोच मुकर्रर। दौरा जिम्बाब्वे और जनूबी अफ्रीका के लिए फराइज सरअंजाम देंगे। पंजाब में स्मॉग की सूरत हाल बेहतर। मुल्तान में एयर क्वालिटी इंडेक्स 302 तक आ गया। लाहौर में AQI 203 तक गिर गया। लाहौर और मुल्तान डिवीजन में कल से तमाम तालीमी इदारे खुलेंगे, नोटिफिकेशन जारी। आउटडोर स्पोर्ट्स और दीगर गैर निसाबी सरगर्मियों पर पाबंदी बरकरार। होटल्स और रेस्टोरेंट रात 10 बजे तक खोलने की इजाजत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सरबराह JQI मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। मोहसिन नकवी ने 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी में तारीख साज किरदार पर मौलाना का शुक्रिया अदा किया। मोहसिन नकवी ने कहा, मौलाना फजल रहमान ने हमेशा पाकिस्तान के मफादात को मुकद्दम रखा। सरबराह JQI मौलाना फजल रहमान बोले, हमारी तरजीह पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम है। £190 मिलियन रेफरेंस में आज भी 342 के सवालनामों के जवाब जमा ना हुए। वकला सफाई ने 16 अदालती गवाहों की फहरिस्त जमा करा दी। बुशरा बीबी की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर। समाअत कल तक मुलतवी। उधर पेशावर हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी की हिफाजती जमानत में 23 दिसंबर तक तौसी कर दी। हाजिरी से इस्तिस्ना मंजूर। आइंदा समाअत पर लाजमी पेश होने का हुक्म। पाकिस्तान से मोहब्बत करने वालों ने हमेशा इज्जत पाई, गद्दारों को जिल्लत ही मिली। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का स्कूल में तकरीब से खिताब। कहा, तुलबा मेहनत जारी रखें, पाकिस्तान और बलोचिस्तान को तरक्की की मनाजिल पर ले जाएंगे। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात, अहम आलमी और इलाकाई उमूर पर तबादला ख्याल। दो तरफ़ा ताउन के फ़रोग़ के लिए मिलकर काम करने पर इत्तफ़ाक़। $1 अरब 20 करोड़ सऊदी कर्ज मुआहदे को जल्द हतमी शक्ल दें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत। रेवन्यू शॉर्टफॉल में कमी के लिए अमल प्लान रवा हफ्ते तलब कर लिया गया। रोजनामा एक्सप्रेस और एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आज़म को IMF मिशन के हालिया दौरे के तनाजुर में मुनक्किदा इजलास में ब्रीफिंग। ज़राए के मुताबिक IMF पैकेज पर ख़दशात नहीं, चंद मामला जल्द हल तलब हैं। सऊदी अरब से मौखर अदायगियों पर तेल सहूलत को हतमी शक्ल ना दे जा सकी। शहबाज शरीफ पहले ही सऊदी हुकाम को खत लिख चुके। वज़ीर ख़जाना जल्द तकमील के लिए राब्ता करेंगे। वज़ीर आज़म ने टैक्स ना दहिंदगान के खिलाफ इक़दाम तेज़ करने का हुक्म दिया। सनतों के गैस कनेक्शन पर हतमी फैसला करके मसाइल को ख़त्म करने की हिदायत। सऊदी अरब में फुटबॉल स्टेडियम का खूबसूरत डिज़ाइन तैयार। शाह सलमान स्टेडियम FIFA वर्ल्ड कप 2034 के लिए तैयार किया जाएगा।
रियाद में बनने वाले स्टेडियम में 92,000 शायकीन के बैठने की गुंजाइश होगी। सऊदी अरब फीफा वर्ल्ड कप 2034 की मेजबानी के लिए मजबूत उम्मीदवार है। और बॉलीवुड की एवरग्रीन अदाकारा जीनत इमान के पुरस्कार उनकी सालगिरह ना भूले। अदाकारा जीनत इमान 73 साल की हो गई।